चकराता में खुलेआम बेच रहा था ज्वलनशील पदार्थ। कैंटनमेंट बोर्ड ने थमा दिया नोटिस और लगा दिया 5,000 का जुर्माना। खुद भी है कैंटनमेंट बोर्ड का मनोनीत सदस्य, फिर भी नियमों को ताक पर रखकर कानून की आंखों में धूल झोंक कर दे रहा था अंजाम। कैंटनमेंट बोर्ड चकराता की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी छावनी क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थ नहीं बेच सकता, तो कैंटनमेंट बोर्ड का सदस्य ही कैसे कर रहा था नियमों को ताड़-ताड़। 1 साल पहले उक्त व्यक्ति द्वारा खुद भी कबूला गया था कि पेट्रोल और डीजल बेचा जाता है, तो उस समय से आज तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई? आखिर बिना लाइसेंस के कैसे बेच रहे हैं पेट्रोल? उक्त व्यक्ति खुद को सत्ताधारी पार्टी से भी बताता है, कहीं उसी की आड़ में तो नहीं दे रहा था अंजाम। चलिए थोड़ा मामला जाने विस्तार से। आपको बता दें कि छावनी परिषद चकराता द्वारा बिना अनुमति के छावनी क्षेत्र में अवैध ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल डीजल आदि का व्यापार नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी चकराता क्षेत्र में बोतलों में डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा था, जिसको लेकर सीईओ कैंटनमेंट बोर्ड द्वारा संज्ञान लेते हुए चकराता निवासी अनिल चांद्रा, जो कि कैंटनमेंट बोर्ड के मनोनीत सदस्य हैं, और केशर सिंह चौहान, चकराता व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित 2 अन्य व्यापारियों के विरुद्ध छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 277 व 281 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही पत्र प्राप्ति के तुरंत पश्चात उक्त व्यापार को बंद कर इसकी लिखित सूचना से अदो हस्ताक्षरी को अवगत कराएं जाने का प्रावधान रखा, और साथ ही समय पर यह न करने पर छावनी अधिनियम 2006 की धारा 281 के अंतर्गत ₹500 की दर से आर्थिक जुर्माना लगाए जाने की बात कही। जुर्माने का भुगतान न होने की दशा में व्यापारियों के विरुद्ध छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 और 324 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही गई। वहीं जब चकराता के मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद चकराता से इस संबंध में बात कही गई, तो उन्होंने कहा कि इस पर मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति बिना अनुमति छावनी क्षेत्र में अवैध ज्वलनशील पदार्थों का व्यापार करता हुआ पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इस विषय पे मेरा आपसे सबसे पहला आंसर ये है कि ये बहुत दिन से, कुछ दिनों पहले से ये कंप्लेंट्स कई फोरम से आ रही थी। हमने इस फोरम में एक हमारे जो पूर्व सभाध्यक्ष है उनके ऊपर हमने कार्रवाई भी किया है और उनको लेटर्स, वार्निंग लेटर भी इशू किया है। पर उनका कहना है, सभी का कहना है कि भाई एक पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर समय समय पर छोटा मोटा हम वर्बली हर फोरम में इनसे रिक्वेस्ट भी किया है, पर किसी ने भी अभी तक किसी भी नोटिस का कोई संज्ञान नहीं लिया है। इन द मीन टाइम 20 तारीख के आसपास एक डेलीगेशन मेरे पास आए थे, जिनमें पूर्व सभाध्यक्ष 4 या 5 सभाध्यक्ष हैं। उनका वर्बल कंप्लेंट भी था कि सर यहाँ पे मार्केट में 3 या 4 दुकान, नॉट ओनली एक शॉप, 3-4 शॉप में ज्वलनशील पदार्थों का खरीद फरोख्त हो रहा है। इस कंप्लेंट के बाद में अचानक कोई कार्रवाई नहीं किया। मैंने अपने आरएस जो है उनको फील्ड में भेजा है। आरएस का रिपोर्ट ये है कि नॉट ओनली सभासद महोदय, इसके अलावा भी 3-4 और भी और हैं जो पीटी लाइसेंस के तहत पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थों का व्यापार कर रहे हैं। क्योंकि हमसे कभी भी कोई ट्रेड लाइसेंस इशू नहीं किया, जो कि सेक्शन 277 में मैंडेटरी है, और चूँकि यहाँ इस क्षेत्र में कभी फायर फाइटिंग कोई इक्विपमेंट नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, तो एक इशू है, रियली एक इशू है, सिक्योरिटी इशू है। इसी को देखते हुए हमने 21 तारीख को नोटिस जारी किया है। और नोटिस, जैसा आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि क्या एक ज़मीनी हकीकत पे कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी इसका इम्प्लीकेशन ज़मीन पे दिखने लगा है। आउट ऑफ 4 शॉप्स में 3 शॉप्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। एक शॉप्स का कहना है कि उनके पास कुछ मटेरियल अभी स्टॉक रखी हुई है जो आज तक ख़त्म हो जाएगी, तो आज के बाद वहाँ पर भी खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। जब उक्त मामले को लेकर हमारे द्वारा डीएसओ विपिन कुमार से फोन पर वार्ता हुई, तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच बैठ गई और लाइसेंस डीजल के दिए गए थे, लेकिन शिकायत मिली कि डीजल के साथ पेट्रोल बेचा जा रहा है।
यदि ऐसा पाया गया है तो कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड समाचार। चकराता में खुलेआम बेच रहा था ज्वलनशील पदार्थ। कैंटनमेंट बोर्ड ने थमा दिया नोटिस और लगा दिया 5,000 का जुर्माना। खुद भी है कैंटनमेंट बोर्ड का मनोनीत सदस्य, फिर भी नियमों को ताक पर रखकर कानून की आंखों में धूल झोंक कर दे रहा था अंजाम। कैंटनमेंट बोर्ड चकराता की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी छावनी क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थ नहीं बेच सकता, तो कैंटनमेंट बोर्ड का सदस्य ही कैसे कर रहा था नियमों को ताड़-ताड़। 1 साल पहले उक्त व्यक्ति द्वारा खुद भी कबूला गया था कि पेट्रोल और डीजल बेचा जाता है, तो उस समय से आज तक क्यों नहीं हुई कार्रवाई? आखिर बिना लाइसेंस के कैसे बेच रहे हैं पेट्रोल? उक्त व्यक्ति खुद को सत्ताधारी पार्टी से भी बताता है, कहीं उसी की आड़ में तो नहीं दे रहा था अंजाम। चलिए थोड़ा मामला जाने विस्तार से। आपको बता दें कि छावनी परिषद चकराता द्वारा बिना अनुमति के छावनी क्षेत्र में अवैध ज्वलनशील पदार्थ जैसे पेट्रोल, डीजल आदि का व्यापार नहीं हो सकता। उसके बावजूद भी चकराता क्षेत्र में बोतलों में डीजल और पेट्रोल बेचा जा रहा था, जिसको लेकर सीईओ कैंटनमेंट बोर्ड द्वारा संज्ञान लेते हुए चकराता निवासी अनिल चांद्रा, जो कि कैंटनमेंट बोर्ड के मनोनीत सदस्य हैं, और केशर सिंह चौहान, चकराता व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित 2 अन्य व्यापारियों के विरुद्ध छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत धारा 277 व 281 के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही पत्र प्राप्ति के तुरंत पश्चात उक्त व्यापार को बंद कर इसकी लिखित सूचना से अदो हस्ताक्षरी को अवगत कराएं जाने का प्रावधान रखा, और साथ ही समय पर यह न करने पर छावनी अधिनियम 2006 की धारा 281 के अंतर्गत ₹500 की दर से आर्थिक जुर्माना लगाए जाने की बात कही। जुर्माने का भुगतान न होने की दशा में व्यापारियों के विरुद्ध छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 और 324 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात कही गई। वहीं जब चकराता के मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद चकराता से इस संबंध में बात कही गई, तो उन्होंने कहा कि इस पर मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति बिना अनुमति छावनी क्षेत्र में अवैध ज्वलनशील पदार्थों का व्यापार करता हुआ पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। इस विषय पे मेरा आपसे सबसे पहला आंसर ये है कि ये बहुत दिन से, कुछ दिनों पहले से ये कंप्लेंट्स कई फोरम से आ रही थी। हमने इस फोरम में एक हमारे जो पूर्व सभाध्यक्ष है उनके ऊपर हमने कार्रवाई भी किया है और उनको लेटर्स, वार्निंग लेटर भी इशू किया है। पर उनका कहना है, सभी का कहना है कि भाई एक पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर समय समय पर छोटा मोटा हम वर्बली हर फोरम में इनसे रिक्वेस्ट भी किया है, पर किसी ने भी अभी तक किसी भी नोटिस का कोई संज्ञान नहीं लिया है। इन द मीन टाइम 20 तारीख के आसपास एक डेलीगेशन मेरे पास आए थे, जिनमें पूर्व सभाध्यक्ष 4 या 5 सभाध्यक्ष हैं। उनका वर्बल कंप्लेंट भी था कि सर यहाँ पे मार्केट में 3 या 4 दुकान, नॉट ओनली एक शॉप, 3-4 शॉप में ज्वलनशील पदार्थों का खरीद फरोख्त हो रहा है। इस कंप्लेंट के बाद में अचानक कोई कार्रवाई नहीं किया। मैंने अपने आरएस जो है उनको फील्ड में भेजा है। आरएस का रिपोर्ट ये है कि नॉट ओनली सभासद महोदय, इसके अलावा भी 3-4 और भी और हैं जो पीटी लाइसेंस के तहत पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थों का व्यापार कर रहे हैं। क्योंकि हमसे कभी भी कोई ट्रेड लाइसेंस इशू नहीं किया, जो कि सेक्शन 277 में मैंडेटरी है, और चूँकि यहाँ इस क्षेत्र में कभी फायर फाइटिंग कोई इक्विपमेंट नहीं है, ना कोई व्यवस्था है, तो एक इशू है, रियली एक इशू है, सिक्योरिटी इशू है। इसी को देखते हुए हमने 21 तारीख को नोटिस जारी किया है। और नोटिस, जैसा आपने थोड़ी देर पहले ही बोला कि क्या एक ज़मीनी हकीकत पे कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी इसका इम्प्लीकेशन ज़मीन पे दिखने लगा है। आउट ऑफ 4 शॉप्स में 3 शॉप्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। एक शॉप्स का कहना है कि उनके पास कुछ मटेरियल अभी स्टॉक रखी हुई है जो आज तक ख़त्म हो जाएगी।
तो आज के बाद वहाँ पे भी खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। जब उक्त मामले को लेकर हमारे द्वारा डीएसओ विपिन कुमार से फोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि मामले की जांच बैठ गई और लाइसेंस डीजल के दिए गए थे, लेकिन शिकायत मिली कि डीजल के साथ पेट्रोल बेचा जा रहा है। यदि ऐसा पाया गया है तो कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निरस्त होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड समाचार।